एक मिरासी दुकानदार से कहने लगा 30 रुपए की अरबी देना। दुकानदार बोला और साथ क्या दूं? मिरासी बोला नाल 20 रुपए का तर्जमा भी पा दे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियां 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। रिश्तेदार और बेटा आगे क्या प्लान है? पप्पू बोला बस आंटी आपके जाते निमको खाऊंगा, समोसे तो आप सारे खा गई हैं। शादीशुदा आदमी अगर बीवी से तंग हो तो दूसरी शादी का सोचता है, और अगर अपनी बीवी से खुश हो तो फिर भी यही सोचता है ताकि खुशी दुगनी हो जाए। बाबा जी फरमाते हैं शादीशुदा मर्द अगर खाना खाते वक्त अचार मांगे तो समझ लेना चाहिए कि ना तो पकी हुई सब्जी में दम है और ना शोर का बीवी के सामने बोलने का दम है। एक आदमी को मौसीकी का नया नया शौक हुआ तो वो बाजार से एक नया पियानो खरीद लाया और रात के 1 बजे मुश्क करने लगा। उस आदमी के पड़ोसी को गुस्सा आ गया और उसने मौसीकार के घर की पत्थर मारकर सारी खिड़कियां तोड़ दी। नया मौसीकार उस वक्त चुप हो गया। सुबह उसने अपने पड़ोसी से कहा जनाब अगर आवाज कम आ रही थी तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद ही खिड़कियां खोल देता, तोड़ने की क्या जरूरत थी। माँ बेटा स्कूल से आने के फौरन बाद तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा बोला माँ मैं जरा मार्केट से तराजू लेने जा रहा हूँ। माँ बोली वो किस लिए? बेटे ने कहा स्कूल में मास्टर साहब कह रहे थे पहले तोलो फिर बोलो। मालिक मजदूर से कहने लगा मैंने तुम्हारी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी है, लेकिन फिर भी तुम खुश नजर नहीं आते। मजदूर बोला लेकिन जनाब आपने मजदूरी इतनी थोड़ी दी है कि मुझे दोबारा पसीना आ गया है। एक औरत सड़क के किनारे गोद में बच्चे को लिए खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा क्या बात है? वो बोली बच्चा बीमार है, डॉक्टर की फीस और दवा के पैसे नहीं हैं। मैंने जेब से 1000 का नोट निकाला और कहा जाओ डॉक्टर को दो और दवा ले और बाकी पैसे वापस दे दो। वो गई और कुछ देर बाद 800 रुपये वापस दे दिए और साथ दुआएं में मुस्कुराया, उसका शुक्रिया अदा किया। नेकी कभी रायगां नहीं जाती। उसको बच्चे के इलाज और दवा के पैसे मिल गए और मेरा जाली नोट भी चल गया। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोजाना घर साग पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता बेटा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया करो वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला बगैरत कभी तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, रोज साग खा खा के मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ। अस्पताल में एक मरीज ने एक खूबसूरत नर्स से कहा आपने तो मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा चल झूठे, हमने दिल नहीं गुर्दा चुराया है। अगर शोर से कोई गलती हो जाए तो बीवी नाराज हो जाती है और फिर शोर को सॉरी बोलकर मनाना पड़ता है, मगर बीवी कोई गलती कर दे तो शोर नाराज हो जाता है और उल्टा बीवी रोना शुरू कर देती है और फिर शोर दोबारा सॉरी बोलकर चुप करवाता है। आज तो स्यापा ही हो गया। मैंने एक लड़की से पूछा आपके भाई कितने हैं? वो ब्लॉक कर गई। मैं कितने का नून लिखना भूल गया था। सरदार का बाप किसी हादसे में मर गया। टीवी पर खबर आ रही थी उस हादसे में जो जख्मी हुए हैं इन्हें 3 लाख और जो मर गए हैं इन्हें 5 लाख दिए जाएंगे। सरदार खुशी से चिल्लाया और बीवी से बोला हमें 8 लाख मिलेंगे क्योंकि मेरा बाप पहले जख्मी हुआ उसके बाद मरा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। पप्पू ने सरदार से पूछा पहले तुम्हारे घर में एक नौकरानी होती थी, वो कपड़े धोया करती थी, आज तुम खुद क्यों धो रहे हो? नौकरानी कहाँ है? सरदार ने कहा मैंने उससे शादी कर ली
तब से वो मालकिन और मैं नौकर बन गया हूँ। एक उस्ताद बच्चों से कहने लगा, आपको इनमें से किसी एक पर मजमून लिखना है, स्कूल, हाथी या ऊंट। एक तालिब इल्म बोला, सर ये तो बहुत मुश्किल है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप हमें कागज पर लिखने की इजाजत दे दें। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। बाप बेटे से कहने लगा, तुम क्यों रो रहे हो। बेटा बोला, मास्टर साहब ने मारा है। बाप बोला, क्यों। बेटा बोला, इन्होंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब पूरी क्लास में सिर्फ मैंने दिया था। बाप बोला, कौन सा सवाल। बेटा बोला, इन्होंने पूछा था मेरी दराज में मरा हुआ चूहा किसने रखा था। बेटा अब्बू से, अब्बू मैं अपनी मूंगफलियों का आधा हिस्सा बंदर को खिला रहा हूँ, आप ही ने कहा था कि बेजुबान जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। बाप ने कहा, शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बेटा खुश होकर बोला, अब्बू मैंने सारी मूंगफलियों के दाने खुद खा लिए हैं और इसके छिलके बंदर को खिला रहा हूँ, इस तरह मादा आधा खा रहे हैं। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, मेरे बेटे ने टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरे ने पूछा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ। पहले ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, उसने दरअसल फेल होने में टॉप पोजीशन हासिल की है। एक गाहक शोरूम के मालिक से कहने लगा, आपने ये कार मेरे हाथ बेचते वक्त गारंटी दी थी कि जो चीज़ टूटेगी इसकी जगह नई चीज़ लगा देंगे। शोरूम के मालिक ने कहा, जी हाँ जनाब, मुझे याद है, फरमाइए क्या टूटा है। गाहक ने जवाब दिया, मेरे गैराज का दरवाज़ा टूट गया, इसे तब्दील करवा दीजिए। डॉक्टर ने एक मरीज को देखते हुए उसके रिश्तेदारों से कहा, खत्म हो चुका है। मरीज जिंदा था, फौरन बोल उठा, नहीं जनाब मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। डॉक्टर ने जल्दी से कहा, चुप रहो, मैं डॉक्टर हूँ और तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। एक आदमी ने होटल के दरवाजे पर एक टूटी हुई पुरानी सी कार लाकर खड़ी कर दी और होटल के मुलाजिम से कहा, भाई जरा कार का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया तो उसने मुलाजिम को 10 रुपए टिप दी, मगर मुलाजिम ने 20 रुपए मांगे। उस आदमी ने पूछा, भाई 20 रुपए किस बात के। मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब 10 रुपए तो मेरी टिप के और 10 रुपए शर्मिंदगी के। जो भी सामने से गुजरता था उस कार को देखकर यही समझता था कि शायद ये मेरी है। एक देहाती पहली बार शहर के होटल में गया और वेटर को गोश्त का ऑर्डर दिया। वेटर ने जवाब दिया, आज गोश्त का नागा है। देहाती ने सोचकर कहा, अच्छा फिर एक प्लेट गोश्त का नागा ही ले आओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक कंजूस शख्स ने दुकानदार को 5 रुपए का नोट दिया जो फटने की वजह से जगह जगह सलोशन टेप लगाकर जोड़ा गया था। दुकानदार ने बुरा सामना बनाकर नोट लिया और कंजूस शख्स को चीज दे दी। कंजूस ने दुकानदार से चीज लेकर कहा, 1 रुपया वापस दो। दुकानदार ने पूछा, कौन सा 1 रुपया। कंजूस बोला, वाह मियाँ, तो क्या नोट पर लगी सलोशन टेप मुफ्त की थी। एक सरदार अपने दोस्त को खत लिख रहा था, सब खैरियत है, मेरी भाभी को बच्चा होने वाला है, पता नहीं बेटा होगा या बेटी। बेटा हुआ तो मैं चचा बन जाऊंगा और बेटी हुई तो चाची बन जाऊंगा। सरदार मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। पप्पू ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। सरदार ने कहा, जो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेगा और 1 लाख रुपए दूंगा। पप्पू ने कहा, जल्दी बता अपनी ख्वाहिश, मैं पूरी करूंगा। सरदार ने कहा, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। एक सरदार पप्पू से कहने लगा, मैंने अपनी बेटी की शादी सिर्फ 1500 रुपए में की है। पप्पू बोला, वो कैसे। सरदार बोला, मैंने उसे 1500 रुपए का मोबाइल दिलवाया, उसने लव मैरिज कर ली। एक सरदार की बीवी नींद में जोर से चिल्लाई,
जल्दी उठो मेरा शोर आ गया है। सरदार उठा और खिड़की से कूद गया। सरदार की टांग टूट गई। फिर ख्याल आया, मैं ही तो इसका शोर हूँ। एक सरदार सड़क पर जा रहा था। सामने गोबर पड़ा था। सरदार ने सोचा शायद कोई खाने की चीज है। उसने उंगली गोबर में डाली और फिर मुंह में और बोला, ये तो गोबर है, शुक्र है मेरा पाँव नहीं आया इस पे। एक सरदार ने पप्पू से पूछा, यार मेरी बीवी बीमार है, क्या करूं? पप्पू ने कहा, इसे डीजल पिलाओ। सरदार ने उसे डीजल पिला दिया और वो मर गई। सरदार पप्पू के पास गया और कहा, यार मेरी बीवी तो डीजल पिलाने से मर गई है। पप्पू ने कहा, मेरी भी मर गई थी। सरदार, यार कल मेरी बीवी मेरे एक दोस्त के साथ भाग गई। पप्पू बोला, तुझे बहुत याद आती होगी फिर उसकी। सरदार बोला, हाँ यार बहुत अच्छा वफादार और प्यारा दोस्त है वो मेरा। एक सरदार पप्पू से बोला, यार मैं बहुत दुखी हूँ। पप्पू ने पूछा, क्या बात है? सरदार ने कहा, मेरी बीवी मेके गई हुई है। पप्पू ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। सरदार ने कहा, यार रोज उसे फोन करना पड़ता है। पप्पू ने पूछा, वाह, इसका मतलब तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो? और सरदार ने कहा, नहीं यार वो बोल कर गई थी, जिस दिन फोन ना किया वापस आ जाऊंगी। दो अफराद जिनके दरमियान कुछ रंजिश थी, एक गली में आमने सामने आ गए जहां दोनों इकट्ठे नहीं गुजर सकते थे। कम से कम एक को जरूर साइड पर होना था। अब कुछ देर तो वो खड़े रहे। आखिर एक साहब बोले, मैं गधों को रास्ता नहीं देता। ये सुनकर दूसरे साहब मुस्कुराते हुए एक तरफ हो गए और कहा, मैं दे दिया करता हूँ। एक डॉक्टर मरीज खतून से कहने लगा, हैरत की बात है, कल आपका वजन 130 किलो के करीब था और आज 100 किलो है। आपको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने आपका वजन रातों रात 30 किलो कम कर दिया? खतून बोली, बीमारी का तो पता नहीं, बस आज जल्दी में आई हूँ तो मेकअप नहीं कर सकी। एक साहब स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड पर चढ़कर दोनों बाजू बुलंद करके पूल में छलांग लगाने वाले थे कि एक शख्स चिल्लाया, छलांग मत लगाइए, स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। वो साहब इत्मीनान से बोले, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा तैरना आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।